गाइस एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? ओके, सो विल वेट फॉर 3-4 मिनट, सबको आने देते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन. हेलो गाइस, कैसे हो सब? प्रिपरेशन कैसी चल रही है सबकी? बताओ. हाउ इज द प्रिपरेशन? फाइन? बढ़िया नहीं चल रही? स्केल ऑफ 1 to 10 कैसी चल रही है प्रिपरेशन सीसैट की? बताओ. 5 नवाब साहब कह रहे हैं. 7 मस्त चल रही है. 7ish. सृष्टि, श्रेया, जेनजी 7ish. पारसी, रोहित 6. बाकी 0 से 5 हुआ है. वेरी नाइस भाई. सुगंधिनी 8. बहुत अच्छे यार. बाकी बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देर आर मोर देन 170 स्टूडेंट्स ऑनलाइन राइट नाउ. रिप्लाई वही 7-8-10 जने कर रहे हैं. अदिति दास 8. अदिति शायद ये वही अदिति है जो मेरे क्लास में थी. स्वीटी समांता 7. कशिश 7. आकांक्षा 6. आस्था 6. कुंदन 9. बहुत बढ़िया यार. मोहित 0 to 6. वेरी नाइस. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे. हमारा आज का एजेंडा है 2020 के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन. सिर्फ एक साल के नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे. ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, मजा आएगा उनको करने में. यू हैव टू कीप योर ऑल योर सेंसेस एक्टिव ताकि तुम अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, एंड आज मैंने क्या किया है, आई हैव नॉट टाइप द क्वेश्चंस, आई हैव पुट अप द स्क्रीनशॉट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्वेश्चन नंबर 1, टाइमर 2 मिनट्स स्टार्ट. फटाफट करो गाइस, फटाफट. मुझे ना चैट में दिखना चाहिए कि लड़ाई चल रही है, तो ही मजा आएगा. स्क्रीन तक तो नहीं है सर. क्या बात कर रहे हो? अब ठीक है? यार कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं. मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे एंड से सब सही है. ब्लैंक स्क्रीन, नाउ ब्लैंक, फाइन फाइन, ब्लैंक. यार ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा पहले भी हुआ है क्या? मतलब विभू की क्लास में भी ऐसा हुआ है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं इट्स फाइन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ब्लैंक. यार देखो, अब ऐसे कैसे बात बनेगी?
मैं रिज्वाइन करूं? यार मेरे एंड से सब कुछ सही है, नेट भी बढ़िया चल रहा है, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा. दिस वॉज हैपनिंग इन विभू सर्स क्लास ऑल्सो. ठीक है, अब अपने आप देखो, मेरे एंड से सब सही है क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता हूं. ठीक है, चलो फटाफट आंसर्स बताइए, काफियों ने बता दिए हैं. उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, एंड देन विल बी डूइंग इट. चलो ठीक. अब इसको करने का देखो, किसी भी नंबर के एंड में जीरोस कब आएंगे? जब अगर मेरे पास नंबर है 3 × 7 × 10, तो ये बनेगा ना 210. तो एक जीरो, क्योंकि एक बार ही 10 से मल्टीप्लाई किया है. लेट्स टेक द कलर एज ब्लैक. करेक्ट. तो 210 मतलब इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 110. तो जितनी बारी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. 10 बनाने का क्या मतलब है? 2 × 5 के पेयर्स. तो ये याद कर लो, जितने 2 × 5 के पेयर्स उतने 10 मेरे पास, तो यानी कि उतने जीरोस एंड में. तो 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 6 0 तो एज इट इज आ गए. अब बाकी 2 × 5 के पेयर्स निकालने. देखो, एक 5 ये रहा, एक 2 ये रहा, इन दोनों की शादी कराई, एक बच्चा आ गया. ठीक है, यहां से 2 2s लिए, यहां से 2 5 लिए, तो 2 जीरोस. यहां से एक 2 लिया, एक 5. अब मेरे पास 5 तो और भी है, लेकिन 2 नहीं है, तो यही बचेगा. तो 6 + 1 7 + 2 9 + 1 10. तो हाउ मेनी जीरोस? देयर आर 10 जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. और यही कॉन्सेप्ट है जब हम नंबर ऑफ जीरोस का पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में. क्या ये क्लियर है सबको? जिसको नहीं आया था, जिसका सी आंसर आ रहा था, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? प्लीज कंफर्म. ठीक है, फिर आगे चलेंगे. फटाफट बताओ, क्लियर है? चले आगे. चलो लेट्स मूव. Let x, y, z be a three-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. Then x, y, z plus y, z plus z is not divisible by. ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए. वेरी नाइस. फटाफट करिए गाइस. आंसर्स ग्रुप पे, मतलब चैट पे मत डालिए, सिर्फ यस और नो रखिए कि हाँ आई वॉज एबल टू सॉल्व या आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व. बट डोंट गिव योर आंसर्स इन द चैट, अदरवाइज आई डिसेबल द चैट. हाँ डन बताओ. दैट्स करेक्ट. कीर्ति, अनुष्का थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे. ठीक है, अब मुझे लगता है टाइमर हैज टू बी रिड्यूस डाउन टू 90 सेकेंड्स नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखो, वो बता रहे हैं एक्स वाई जेड बी अ थ्री डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. उसने बोल दिया. तो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई किससे डिविजिबल नहीं होगा? उसके लिए सबसे पहले इसको लिखे, एक्स एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई.
अब मैं इसको 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकता हूं, इसको 100y प्लस 10z प्लस x प्लस 100z 10x प्लस y। तो 100x x 10x 111x 10y 100y y 111y z 10z 100z 111z, ये आ गया 111 कॉमन, तो x प्लस y प्लस z। 111 को मैं 3 इंटू 37 लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी, x प्लस वाई प्लस जेड से भी। तो किससे नहीं होगा? ऑप्शन बी से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है एवरीवन? एनीवन जिसको नहीं समझ में आया कैसे करना है? चले आगे। वन मिनट, फटाफट आंसर्स, सिर्फ यस या नो। अनुष्का व्हाट आई डू इज, बेटा जैसे ये अगर आप देखोगे ना, दिस इज क्लास नंबर 3 ओनली। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, दिस इज क्लास नंबर 3 ओनली। तो व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज लास्ट में एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है? यार मंडे इज फ्री, ठीक है, लेकिन मंडे को यार मेरे को बहुत ट्रैवल करना होता है, ठीक है? अब ना ये क्वेश्चन बिना पेन के करेंगे, लॉजिक से। लॉजिक क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक नंबर है P, उसमें से मैं 2016 माइनस कर दूं, और एक नंबर है Q, उसमें 2017 ऐड करूं, तो वो बराबर है। मतलब इस नंबर में मैंने कुछ माइनस करके यहां लाया और इस नंबर में कुछ ऐड करके लाया तो बराबर है, तो ये नंबर बड़ा होगा, हाँ या ना? तो लॉजिकली ये Q एंड S तो ऑप्शन से गया, क्योंकि इनमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है बराबर करने के लिए। तो आंसर या तो P है या R है। अब देखो P में 2016 कम करके बराबर आ रहा है, R में 2018, मतलब R में बड़ा नंबर माइनस करना पड़ रहा है इन दोनों को बराबर करने के लिए, यानी कि R बड़ा हुआ P से, ये ऐसे होगा, तभी तो दोनों में ऐसे करेंगे। तो R हैज टू बी अ ग्रेटेस्ट। तो पूछा लार्जेस्ट नंबर क्या है? ऑप्शन सी, R इज द लार्जेस्ट नंबर। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? कॉन्सेप्ट बिना पेन से सॉल्व करे, सिर्फ लॉजिक से ये क्वेश्चन होगा। क्लियर है? चले आगे, चलो। हो सकता है स्पीड से आज की क्लास जल्दी हो जाए, इसे करिए। डू इट फास्ट। गाइस मेरे को ना कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। यार मुझे ना यहाँ पे 15 क्लासेस अलॉट थी, क्योंकि वही स्केड्यूल बन पा रहा था। तो 15 क्लासेस में सिर्फ क्वांट एलआर ही करा पाऊंगा, आरसी नहीं कराऊंगा। बट आरसी के पीवाईक्यूज मैं अपने यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है? तो वहां से आप कर पाओगे। तो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन डू इट देयर। यूट्यूब के लिए मेंटोर नेशन बाय आयुष सर ही सर्च करोगे तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। बहुत टाइम से कुछ नहीं डाला है वहां पे, बट इन द नेक्स्ट वीक आई विल बी रेगुलर टिल योर एग्जाम्स। तो वहां पे बहुत सारा सीसेट का कंटेंट डालूंगा, तो वो वहां से कर लेना, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना यार यूट्यूब को, तुम्हारे भी हेल्प हो जाएगा, मेरे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है? बहुत टाइम से वो स्टैग्नेंट है यार, मैं यूज नहीं करता, नहीं हूँ ज्यादा, बट अब मुझे बोला गया है कि थोड़ा सा यूट्यूब पे मेहनत करो। चलो अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत लॉजिकल है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स
can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4 and 5. प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से, और किसी से डिविजिबल नहीं होता। अब मुझे बताना है कि कितने प्राइम नंबर्स बन रहे हैं इस 4 में से। बहुत ध्यान से देखना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बोलता है अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इनका टोटल करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सम ऑफ डिजिट्स 15 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि ये 5 डिजिट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 15 रहेगा। और सम ऑफ डिजिट्स अगर 15 रहेगा तो यानी कि मेरा नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा। तो प्राइम बना, वो नहीं बना। तो यानी कि 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? अगला आगे चले। एक लिंक शेयर कर दिया है, देखो आ गया होगा। जब 3 से हो गया कृष्णा तो क्यों करना है? ठीक है यार, देखो इसकी जगह ना और कोई होता, लेट्स सपोज द नंबर वुड हैव बीन 2 3 5 7 5, और ये नहीं बन रहा और कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कितने बनेंगे मुश्किल है बताना। ठीक है, वो कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, इट वोंट बी देयर। ठीक है, इन द सम फॉर विच सिंबल डज दिस स्टैंड? करो, टाइमर अगेन 1 मिनट, करिए। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, श्रेया कह रही, सृष्टि कह रही है बेटा बताओ क्या। युवराज कह रहा है समझ नहीं आया, दोनों बताओ क्या नहीं आया, बताओ, आई टेक दैट अप। डन। ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। देखो, 2 पुट करो, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, यहाँ पे 2 आना था, गया। 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 3, 3, 3 जा रहा है, बी आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। क्लियर? आगे चले सब, आसान सा क्वेश्चन था, इस पे कोई डाउट तो नहीं हुआ? ठीक है, इफ यू हैव, हाँ ये क्वेश्चन करो यार, बढ़िया है, करो।
डन, क्वेश्चन डन। अब देखो इस क्वेश्चन में ना निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। वो कह रहा है टू स्ट्रेट स्टिक्स है, एक है 7.5 फुट की, एक है 3.25 की। मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर? इससे सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है जो आप मेजर कर सकते हो? अब जिन बंदों ने रटा हुआ होता है ना कि हाईएस्ट वर्ड है तो HCF निकाल दो, लीस्ट वर्ड है, मिनिमम वर्ड है, टुगेदर वर्ड है तो LCM निकाल दो, तो भाई फिर तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अगर लॉजिकली पता है तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे छोटा डिस्टेंस जो मैं मेजर कर पाऊंगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली सबसे बड़ा वो डिस्टेंस जो इन दोनों को यूनिकली मेजर कर पाए। तो कैसे होगा? 3.25 का फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 15/2। 3.25 को क्या लिख सकता हूं? 13/4। ठीक है। 15 एंड 13 का HCF क्या होता है? 1। 2 एंड 4 का LCM क्या होता है? 4। तो 1/4 आ गया। 1/4 यानी कि 0.25। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। HCF of a fraction is HCF of numerator upon LCM of denominator। ठीक है जी। ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस में करवाया है, जिसने क्लासेस करी हैं उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, आगे चले। करो इसे। हेलो, डन। वो कह रहा है सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच ऑफ द सीक्वेंस रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। सब पे -1 करो। 13, 17, 19, 23, 29, 31। अगला प्राइम नंबर क्या है? 37। तो 37 में 1 ऐड करा तो 38 आंसर आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हुआ होगा। आगे चले, लेट्स मूव अहेड। ठीक है जी, चलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डू इट।
ठीक है, क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है A3BC एंड D2FB 4 digit numbers, each letter represents a different digit greater than 6. Sum of the digits is 15902. A3BC D2F 15902. What is the difference between A and D निकालना है। वो बहुत आसान है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि ईच डिजिट इज अ ग्रेटर देन 3, तो C प्लस F 2 बन रहा है। 2 तो नहीं हो सकता, वो 12 बनेगा तभी पॉसिबल है। तो अगर ये 12 बन रहा है तो 2 और 1 कैरी आ गया। अब 12 बनाने के लिए या तो 7 प्लस 5 हो रहा होगा या 8 प्लस 4 हो रहा होगा। एक ही दो ही पॉसिबल ऑप्शंस है। अब वो कह रहा है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस B 0, तो B को 7 होना कंपलसरी है। अगर B 7 है तो C एंड F को 8 एंड 4 होना कंपलसरी है। तो मेरे पास 7 ऑप्शन से चला गया, 8 चला गया, 4 चला गया। अब 0 आया, 1 कैरी दोबारा। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस समथिंग इज 9, तो E को 5 होना पड़ेगा। अब A प्लस D 15 है, तो यानी कि 6 प्लस 9 15, तो दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Guys, please check your network. Everything is correct from my side. ठीक, अगला क्वेश्चन करो। डन एवरीवन, सबका हो गया? वो कह रहा है n इज अ प्राइम नंबर, n लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 में यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। n इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते ही कौन कौन से चले गए? 12 चला गया, 14 चला गया, 15 चला गया, 16, 18। n leaves a remainder 1 when divided by 4, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है,
अभी भी ये दोनों ऑप्शन में है, तो क्या मैं अभी भी बता सकता हूं, क्योंकि उसने बोला यूनिक नंबर है, नहीं बता सकता। तो ऑप्शन डी, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यस और नो एवरीवन, क्लियर? बताओ समझ में आया या नहीं, कैसे मैंने इसको सॉल्व करा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है या नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलिए फिर आगे, चलो जी। करो, ध्यान से करना, सोचो। अन्वेषा, आंसर्स चैट पे नहीं भेजना है। सौरभ सिंह, आपने भी। वो कह रहा है व्हाट इज द टू नंबर, व्हाट आर द टू नंबर्स देयर प्रोडक्ट इज 21। दो नंबर का प्रोडक्ट 21 है, या तो 7 इंटू 3 हुआ या 21 इंटू 1 हुआ। जैसे ही उसने बोला कि उनका सम ट्विन है, तो वो ये आंसर आया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर रिक्वायर्ड। किस किस को लगा कि सिर्फ 7 इंटू 3 से 21 आता है, तो आइदर स्टेटमेंट अलोन आर सफिशिएंट। मतलब स्टेटमेंट वाला नॉन ही सफिशिएंट टू आंसर, ए किस किस का था? गलती समझ में आ गई? 21 इंटू 1 भी 21 होता है हमारे यहाँ पे। चलिए आगे। हाँ वही कि आशीष जी, एक सेकेंड रुको, मेरे को चेक करने दो कितने क्वेश्चंस और हैं अभी। बस ज़्यादा नहीं बचे हैं आज के, मैं थोड़े से और बढ़ा सकता था, बट कोई बात नहीं। करिए।
डन। क्वेश्चन कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कंक्लूजन 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा, बट 2 एंड 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल होगा जरूरी नहीं है। तुम्हारे सामने ही है 6, 18, 30, ये सब 2 एंड 3 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन ए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Anyone having any doubt in this particular question, please ask. चलिए फिर आगे चलो। 4 as a digit but not divisible by 4. डन हो गया सबका? इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच है 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल। सारे लिख लो पहले। 4 है, 14 है, 24 है, 34 है, 44 है, 54, 64, 74, 84, 94, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, which have 4 as a digit but not divisible by 4. तो divisible by 4 उड़ा दूं, 4 हटा दिया, 24 हटा दिया, 44, 64, 84, 40, 48। अबे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऑप्शन सी। क्या आंसर आया? ऑप्शन सी 12। ठीक, क्लियर है सबको? अगला, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। रूल ऑफ इंडाइसेस। 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, फटाफट करो।
a to the power m, a to the power minus m is equal to 1 अपॉन a to the power n. ठीक है, वही यूज करेंगे. a की पावर माइनस m है तो ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2, 36, 81, 64, 64. हाईएस्ट ऑप्शन सी. ठीक, डन. सर लास्ट क्वेश्चन में 1 से 1000 पूछते तो कैसे करते? इसमें अच्छा, अभी तो हमने नंबर्स लिख लिए, तब हम कैसे करते? 1 से 100. सेम लॉजिक नहीं जाता, क्योंकि देखो, हाँ आ जाओ, चाहे 14 है, चाहे लास्ट में 114 है, 214 है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? लास्ट की 2 डिजिट्स, तो वो तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गई, तो इनटू 10 कर देता ना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है, लास्ट की 2 डिजिट्स तो यहीं से ही चेक हो गई. अब फर्स्ट में कोई भी नंबर हो, क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ या ना? आई ऑल्सो इसमें नहीं, ये तो 36 है ना, तो 81 सबसे बड़ा हुआ. ये वाला क्वेश्चन करो. डन. क्वेश्चन कह रहे ग्रेटेस्ट लेंथ सच दैट दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स.
इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स, इन दोनों का HCF 6, 7/2, 32, 8 4 30, 35/4, इन दोनों का HCF 7, इन दोनों का LCM 4, तो यानी कि 1 3/4, ऑप्शन डी। आसान है, बढ़िया था क्वेश्चन, इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, वैसे कर लो, आना चाहिए, क्लास 9th में पढ़ते हैं हम इसे। करिए गाइस फटाफट। सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.2727 को लिखना है P by Q फॉर्म में। इसका ट्रिक होता है, एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर, टोटल नंबर है 127 माइनस नॉन रिपीटिंग यानी कि 1, तो ये बना 126/999 यानी कि 42/33, 14/11, ऑप्शन बी। ठीक है, डन। कन्वर्टिंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये मैंने अपने YouTube पे कराया हुआ है, 15 मिनट की वीडियो है एक, जिसको नहीं आता वहां पे देख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फ्री के नंबर है ये। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा पूछा था पिछले वाला क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा दो यार। हमें इन दोनों का HCF निकालना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 3 2 6 + 1 7/2, 8 4 32 + 3 35/4। अब HCF of a fraction is HCF of numerator upon LCM of denominator। 7 and 35 का HCF 7, 2 and 4 का LCM 4, तो अब उसको मिक्स में कन्वर्ट करा तो 1 3/4। ठीक है जी, आगे आ जाओ, करिए इसे, डू दिस फटाफट एवरीवन।
डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लिविंग अ रिमाइंडर 2। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल है इनका एलसीएम देखो, 6 5 जा 30, 30 में 3 भी आ गया, एक बारी 2 भी आ गया, तो 60 आ गया, 60 एलसीएम आ गया इनका। अब 60 को 1000 से डिवाइड, 160, 0 400 6 360 40, 1000 माइनस 40 960, 960 प्लस 60 1020। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6 इज 1020। अब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, रिमाइंडर चाहिए 2, तो इसमें प्लस 2 1022। क्या आंसर आया, 1022। क्लियर है सबको, एवरीवन, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चले आगे। डू इट। रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100। अब ना ये क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, पूछो कैसे। 5 2 जा 10, यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0। तो इस पूरे नंबर पे ए बी सी डी ई एफ 0 आएगा। तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 या 0 होगा। अब ऑप्शंस देखो, सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऑप्शन में 0 है, तो वही मेरा रिमाइंडर हो गया। तो व्हाट इज माय रिमाइंडर हियर, 50। क्लियर है सबको? आगे चले। अब यहां पे ना पता होना चाहिए, रियल होल करो।
डन. फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n सम ऑफ डिजिट्स इज 2. देखो 10 की जगह n की जगह क्या रखे कि सम ऑफ डिजिट्स 2 है. अगर n 0 है तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 + 1 2 आ गया. अब वो कह रहा है होल नंबर. होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 अप टिल इंफिनिटी. तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 10, 2 रखूंगा तो 100, 3 रखूंगा तो 1000. सम ऑफ डिजिट्स तो हमेशा 1 रहा. 1 + 1 2. तो ये भी सही है. एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ओनली. लेकिन 0 के लिए भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गलत, ये गलत. फॉर एनी रियल नंबर. रियल नंबर में रैशनल इरैशनल सब आ जाता है. इरैशनल के लिए तो ट्रू नहीं है, तो ये भी गया. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्लियर है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक मैं बता देता हूं. नंबर्स डिवाइडेड इनटू रियल, इमेजिनरी. ठीक, रियल, इमेजिनरी. ठीक, रियल नंबर्स डिवाइडेड इनटू रैशनल, इरैशनल. रैशनल्स डिवाइडेड इनटू इंटीजर, फ्रैक्शन. इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1 2 3. अब इसमें से अगर नेगेटिव हटा दूं तो ये बचता है होल. 0 हटा दूं तो बचता है नेचुरल. ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 63? करिए. सम ऑफ डिजिट्स है सनी, सम ऑफ नंबर नहीं है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन. पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 63. लेट द नंबर्स बी a एंड b. a बड़ा है b से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 63. a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b इज इक्वल टू 63. 63 को फैक्टराइज करते हैं. 3 21 3 7 7 1. तो पहला तो बना 63 इंटू 1, दूसरा बनेगा 7 इंटू 9, तीसरा बनेगा 21 इंटू 3. और तो कोई नहीं बन रहा, यही 3 से 63 बन रहा है बस. अगर a प्लस बी 63 के बराबर है, a माइनस बी 1 के, तो ट्वाइस ऑफ a किसके बराबर हुआ? 64. a किसके बराबर हुआ? 32. और a 32 है तो b कितना हुआ? 31. तो एक पेयर आ गया 32 एंड 31.
9 and 7, तो ट्वाइस ऑफ ए इज 16, ए इज इक्वल टू 8, ए 8 है तो बी कितना हुआ 1, तो 8 एंड 1 सेकेंड पेयर आ गया। 21 एंड 3, तो 2a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 9, तो 144 माइनस 81, 44 प्लस 19 63, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि थर्ड पेयर क्या आया 12 एंड 9, तो क्या आंसर आ गया 3 पेयर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं? आगे चले। Which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator? 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6। इसकी क्या वैल्यू है 0.67, इसकी 0.75, 0.80, 0.83। ठीक। अब अगर 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्या बन जाएगा 7/8, 8/9, 9/10, 10/11। ठीक। ये बना 0.75, ये बना 0.80, ये बना 0.9 और ये बना 0.90। नहीं, एक सेकेंड, 1/11 कितना होता है 9.09, तो 90.99, 90.99। इसमें कितना आया 7 का फर्क 10, 5, नहीं 8/9 80 थोड़ी होता है, सॉरी, 1/9 11, 11 88.8, तो इसमें कितना आया 13, और 6 7 से 75, ये होगा 87.5। कितना आया 20 का फर्क। मैक्सिमम मिनिमम चेंज किस में आया, जो सबसे बड़ा नंबर था। मैक्सिमम चेंज किस में आया, जो सबसे छोटा नंबर था। तो उसने क्या पूछा है मिनिमम चेंज, तो सबसे बड़ा नंबर क्या था 5/6, ऑप्शन डी। ठीक। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चले आगे। गाइस रिप्लाई।
A digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 3. Which one of the following is divisible by 4? अब 3 से डिविजिबल है, 6 से नहीं डिविजिबल है, तो 9 ले लो. क्या 2 into 9 18 ए से 4 से डिविजिबल है? 27 नहीं. 18 plus 2 4 22. 27 plus 1 yes. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी. ठीक. लास्ट, अच्छा ये सेम ही था. सो गाइज विद दिस वी आर डन विद द टुडेज क्लास. ठीक है. आई विल बी पुटिंग सम वीडियोज ऑन माई यूट्यूब, ताकि कुछ चीजें यहाँ कर लो, जो चीजें यहाँ नहीं हो पाएंगी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वो वहां कर लो. दैट वे यू कैन डू एवरीथिंग. ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड जस्ट मुझे मैसेज कर देना एक बारी. ठीक है. आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई यूट्यूब विद यू ऑल. एंड आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. लेट्स मीट. कल तो क्लास नहीं है, थर्सडे. ठीक है. लेट्स मीट ऑन थर्सडे गाइस. बाय. टेक केयर.